हेलो एवरीवन। आज मैं ये बात करने वाली हूँ कि लोगों के बीच रहना आसान नहीं है। मतलब लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अटैच्ड हैं और आप ज़रा सा वो गलत कर दोगे तो वो उन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। मतलब लोगों के बीच रहना सच में आसान नहीं है, लोगों से डील करना। मैं सोचती थी टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है कि मैं सोचती थी ये सब लोग जो भी मेरे को टीचर्स हैं, जो समझदार होते हैं थोड़े ज़्यादा, वो चुप चुप रहते हैं बिल्कुल। मतलब ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, बस अपना काम करा और आ गए। इस प्रोफेशन में ज़्यादा बोलते हैं ना, जब बच्चों से ज़्यादा बोलेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे, मतलब इंसल्ट्स करने लगते हैं मुंह पे ही। तो ऐसा हमने ना तो उनके सामने ज़्यादा बोल सकते, और जब हम स्टाफ से बोलेंगे तो फिर कोई कहीं की कोई बात निकल आएगी, फिर वो आप ही के लिए नुकसान करेगी। यानी कि शब्द इतने ज़्यादा यहाँ पर बैकफायर कर सकते हैं इस वाले प्रोफेशन में। जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी मैंने सोचा शायद मैं खुल के समझा पाऊँगी, लेकिन यहाँ तो खुला कुछ भी नहीं है। ये जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें हर चीज़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल कठपुतली बन के चलना है इस प्रोफेशन में, कि ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं करना, ऐसा ही करना है, इससे पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, इससे स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा, इससे मैनेजमेंट को बुरा लग जाएगा। मतलब बिल्कुल ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सा लगता है मुझे इस प्रोफेशन में। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी खुश रहूँगी, पर मेरी जैसी ना, मैं ना बंधने वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ थोड़ी। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आज़ादी की है, बिल्कुल भी अब फिक्स्ड चीज़ें करने वाली मैं नहीं रही हूँ ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ज़्यादा बोल लोगे तो एकदम बैकफायर हो जाता है, एकदम बैकफायर। 2 दिन के अंदर आपको लगेगा यार तूने बेकार ही ज़्यादा बोला। और मुझे अच्छा लगता है बोलना, आई लाइक टू स्पीक, आई लाइक इट। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी तरह कोई समझने वाला मेरे सामने बैठा। तभी तो मैंने वीडियो डालनी शुरू करी इस चैनल पे, क्योंकि कहीं तो मैं बोल सकूं जहां मुझे इसके मतलब इसके कनकशंस या फिर रेपरकशंस के बारे में ना सोचना पड़े। इतना ज़्यादा बाउंडेड फील कर रही हूँ मैं वहाँ, मतलब टीचिंग प्रोफेशन में, कि बच्चों से ज़्यादा बोल नहीं सकते, स्टाफ से नहीं बोल सकते, किससे बोलें फिर, कहाँ अपने दिल की बात करें, कहाँ वो बोले जो हम फील कर रहे हैं, कहाँ निकल के आया वो रूप मेरा जो मैं हूँ। कहीं जगह ही नहीं मिलती, कहीं है ही नहीं जगह मेरे असली रूप की। हर जगह अपनी असली रूप को छुपा के बैठो, इससे ये नहीं कहना, उससे वो नहीं कहना, क्योंकि लोग जो हैं वो गॉड नहीं है। हम सिर्फ गॉड के सामने ही, भगवान के सामने ही कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पता है कि वो भगवान है, वो अटैच नहीं होने वाला किसी भी चीज़ से। मतलब वो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे, वो हम पे अटैक नहीं करेंगे अगर हम अपने हल्का कर लें। जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि भगवान और इंसान में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। भगवान बिल्कुल खाली स्पेस है, वहाँ आप भी हल्के हो के स्पेस बन सकते हो, और उस स्पेस में इतना अच्छा लगता है। और इंसान छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है। इस धरती पे छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे इतना बड़ा रूप ले सकती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी कोई बड़ी नहीं है। यहाँ छोटी छोटी बातों का बखेड़ा खड़ा किया जाता है। हर चीज़ बड़े ध्यान से करो, मतलब ध्यान से करो, मतलब कि किसी को पता नहीं किस बात का बुरा लग जाए, कौन कैसी नेचर का है। और लोग भी, मतलब कोई ऐसा मुझे दिखा ही नहीं, मुझे भगवान जैसा कोई नहीं दिखता। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ एक ही है और वो खुद भगवान है, उसके अलावा और कहीं कोई भगवान नहीं है। तभी उनकी इम्पोर्टेंस है। जब दुनिया में इन लोगों के बीच इंसान धक्के खाता है, जब देखता है कि कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, तब वो भगवान की तरफ मुड़ता है। भगवान उसे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि फिर वो लोग कहाँ छूट जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। यही अंतर मैं देख रही हूँ। एक अंदरूनी दुनिया है और एक बाहर की दुनिया है। अंदरूनी दुनिया में हर चीज़ बहुत हल्के में है, किसी चीज़ का कोई लोड नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के बखेड़े बन जाते हैं, लोगों को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। बड़ा सोच समझ के बोलो, कुछ बात अगर असली दिल की बात कर ली तो वो पता नहीं किस वे में ले जाए। आप कह कुछ और रहे हो, वो समझ कुछ और रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है बाहर की दुनिया में। अंदर की दुनिया में सब सॉर्टेड है, जो कहना है कह दो, कोई बुरा नहीं मानने वाला। और तुम्हें भी इतना रिलीफ ही देगा वो सामने वाला, कोई मतलब टॉन्ट नहीं, किसी चीज़ का बुरा मानना नहीं। भगवान सिर्फ एक ही रहेंगे हमेशा, उनके कंपनी में ही अच्छा लगता है। जब एक बार इंसान ने अगर
गॉड की कंपनी पकड़ ली ना, उससे किसी की कंपनी में रस नहीं रहता, किसी की कंपनी फिर उसे बढ़िया नहीं लगेगी, क्योंकि उसने सबसे सुप्रीम गॉड की कंपनी पकड़ ली है। मेरी पीपल प्लीजिंग की आदत रही है, मैं सच बताऊँ, मैं पीपल प्लीज़र रही हूँ, हमेशा लोगों के पीछे भागी हूँ मैं, जो लोग लात मारते हैं उनके पीछे भागने की आदत है मेरी। एक्सेप्ट करती हूँ मैं चीज़, ये पता नहीं आप लोग किस वे में लोगे, लेकिन मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही आप किसी भी वे में लो। ये मेरा मकसद आपके लिए नहीं है, ये मेरा मकसद है कि मैं कम से कम वो बोल सकूं बिना ये सोचे कि क्या होगा, बदले में क्या मिलेगा, भाड़ में क्या, बदले में जो मिलता है मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं होना चाहती हूँ, मैं जो बदले में मिलने वाला है उसके हिसाब से अपने एक्शंस चेंज नहीं करूँगी। और तुम जॉब करो तो लोगों की कठपुतली बन के जियो, मतलब जो ऐसा उन्होंने कह दिया वैसे ही चलना है। यानी कि अगर आपको सीधा सीधा चलना है, सीधा ही चलोगे, ज़रा सा टेढ़ा भी नहीं हो सकते। मतलब अपनी मर्ज़ी कुछ है जॉब में या नहीं। मैंने जॉब शुरू करी देखने के लिए कि दुनिया चल कैसे रही है आखिर, फिर ये देखा कि इस जॉब में कुछ होता भी है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है जॉब में सिर्फ हाँ जी करते फिरो और जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। ज़रा सा कुछ अलग कर दिया, सारे नौकर भी पीछे पड़ेंगे तुम्हारी कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे, तू ऐसा कैसे कर रही है, और वो मालिक भी पीछे पड़ेगा कि मालिक मैं हूँ या तू है। यानी कि इतनी गुलामियत सिखाई जाती है हमें इस दुनिया में कि हर समय चाटते रहो दूसरों की। अरे हमारा क्या होगा, हम क्या चाटू हैं, सबकी चाटते रहेंगे। व्हाट अबाउट अस, हम हो सकते हैं या नहीं, इतनी आज़ादी है हमारे पास या नहीं इस धरती पे कहीं। सिर्फ भगवान के साथ ही मुझे वो आज़ादी मिलती है कि मैं हो सकूं, बल्कि मैं भी डिज़ोल्व हो जाए, सिर्फ वो हो जाए। इतनी आज़ादी है, इतनी आज़ादी और इतना सुकून मिलता है मुझे कि मैं मिस करती हूँ। जब मैं दुनिया में निकलती हूँ ना तो मैं मिस करती हूँ गॉड को, कि कब मैं वापस जाऊँगी अपनी दुनिया में। सच में 2 ज़िंदगी मुझे दिख रही है, एक अंधुनी एक भारी, एक जो उस परमात्मा के साथ है और एक जो इन इंसानों के साथ है। बहुत ज़मीन और आसमान का मुझे फ़र्क दिखाई देता है और मैं वेट करती हूँ कि कब मैं वापस जाऊँ अपने परमात्मा के साथ पास, उनके साथ सुकून की सांस लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे जो इन तकलीफ़ों से गुज़र रहे होंगे, पर बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और परमात्मा से कनेक्ट होइए। परमात्मा ने अपने जैसा और दूसरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो चाहता है कि ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। उनके पास जाइए और सांस लीजिए चैन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।